नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज़ है। चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी हैं राहुल गांधी, लगातार कश्मीर के लोगों को लेकर बात भी कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा इस वक्त केंद्र का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट हो ओलंपिक में, जिस तरीके से उनको मेडल नहीं मिल पाया और उस पर पूरी राजनीति की गई। अब खबरें ये भी आई नहीं कि वही विनेश फोगाट और चाहे बजरंग पूनिया हो, वो कांग्रेस से चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। सर, हरियाणा में चुनाव होंगे और सियासी हलचल ऐसी चल रही है कि विनेश फोगाट, जिनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया, हरियाणा की बेटी, मोदी सरकार ने साजिश रच दी, ओलंपिक में मेडल नहीं लेने दिया। अब वही खबरें आ रही है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हरियाणा इस बार इतिहास रचने जा रहा है। हरियाणा इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। हरियाणा की जनता एक खुद इतिहास लिखने जा रही है। और जो आप कह रहे हैं ना विनेश फोगाट की बात, राजनीति, भाई साहब उसको दूर दूर तक छोड़ दीजिए। हरियाणा की जनता समझदार है। हरियाणा की जनता मतदान करेगी। हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार के पर चोट करने का काम करेगी। आप जब विनेश फोगाट की बात करते हैं तो बबीता फोगाट को क्यों भूल जाते हैं भाई? आप जब विनेश फोगाट की बात करते हैं तो गीता फोगाट को क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? बबीता फोगाट, गीता फोगाट वही थी ना जिसने देश के लिए मेडल लाने का काम किया, जिसने हरियाणा को सम्मान दिलाने का काम किया। क्या वो सम्मान नहीं था? क्या वो सम्मान नहीं था जब बबीता फोगाट और गीता फोगाट मेडल लेके आई थी? लेकिन बबीता फोगाट, गीता फोगाट को जब मेडल लेके आई थी तो उसको सम्मान जाके न्यायालय से लेना पड़ा। डीएसपी का पद कांग्रेस ने चोरी कर लिया था इनसे। कांग्रेस ने उस वक्त की हुड्डा सरकार ने डीएसपी का पद चोरी कर लिया था। इसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। और बबीता फोगाट, गीता फोगाट को कोर्ट में जाना पड़ा न्याय लेने के लिए और वहां से उनको न्याय मिला। आप कहते हो विनेश फोगाट की बात। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग कौन है? आप विनेश फोगाट, कांग्रेस के नेता तो एयरपोर्ट जाते हैं, विनेश फोगाट को लेने एयरपोर्ट जाते हैं, उससे राजनीति चमकनी है। लेकिन मनु भाकर जो हरियाणा की बेटी है, उसको लेने क्यों नहीं जाते भैया? उससे क्यों नहीं मिलते भैया? उसको इस तरह का सम्मान क्यों नहीं देते भैया? बाकी और ये जो हरियाणा के बेटियां हैं, ये जो हरियाणा के बेटे हैं, इनका क्या दोष है? कांग्रेस वालों, इनका क्या दोष है? क्या इनसे तुम्हारे वोट की राजनीति नहीं चलती? क्या इनसे तुम्हारी जो दुकान है वो दुकान बंद हो जाएगी? केवल विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति और केवल वोट की राजनीति। तो याद कीजिए, विनेश फोगाट की जगह आप बबीता फोगाट को भी लीजिए, आप गीता फोगाट को भी लीजिए, लेकिन उस पर ये लोग चू तक नहीं करेंगे। ये लोग केवल राजनीति करने का काम करता है। और हरियाणा की जनता इन नेताओं को वोट के चोट से जवाब देने का काम करेगी। जिन्होंने किसानों को लूटा, जिन्होंने खिलाड़ियों के नाम पे खेलों को लूटने का काम। किसानों की बात की तो किसान आंदोलन कैसे भूल सकते हैं? वो आंदोलन जिसको राकेश टिकैत का भी नेतृत्व मिला और अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वहां के किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस पार्टी ने वही एक चीज पकड़ रखी है कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और जवान विरोधी भारतीय जनता पार्टी। जवान इसलिए क्योंकि अग्निवीर स्कीम, जाट बहुल राज्य कैसे कर पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे अगर किसान और जवान दोनों नाराज? मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात आता है किसानों के ऊपर। याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी किस तरह से किसान परेशान थे। याद कीजिए किस तरह से किसानों के जमीनों को हफना लिया जाता था। याद कीजिए किस तरह से किसानों को मुआवजा के नाम पर 2 रुपए का चेक दिया जाता था हरियाणा की सरकार की तरफ से। याद कीजिए किस तरह से किसान आत्महत्या करते थे जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में हुआ करती थी। आज वही किसान फिर से आत्महत्या कर रहा है। जहां कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसके ऊपर चिंतन कौन करेगा? इसके ऊपर मनन कौन करेगा? क्यों नहीं बोलते कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं बोलते राकेश टिकैत साहब? जब 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, आज जाकर देखे उसी हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम हरियाणा में भाजपा की सरकार करती है। और जाके ये किसानों के ऊपर बात करेंगे। भाई साहब, किसान जो जमीन नहीं बचा पाते थे, किसानों की जमीनें छीन ली जाती थी, किसान जमीन के लिए मोहताज हो जाते थे, किसान अपने फसल के लिए मोहताज हो जाते थे, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता था। आज उस जगह किसानों को जाकर देखिए
एमएसपी पे किसान अपना फसल बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जाकर पूछिए उन्होंने एमएसपी क्यों नहीं लागू किया, क्यों नहीं लागू किया एमएसपी, इसके ऊपर सवाल वो जवाब नहीं देंगे आपको। उनसे जाकर पूछिए क्यों नहीं उन्होंने किसानों की जमीनें क्यों हड़पी। आप ही थे ना वो जो मीडिया में आज दिन चलाते थे, आज किसानों ने इतनी आत्महत्या करी। अब जाकर देखिए ना कितनी आत्महत्या होती है। हरियाणा में नहीं होती साहब, कांग्रेस की सरकार जहाँ है कर्नाटका में, वहां तो किसानों की आत्महत्या होती है, लेकिन उस पर राकेश टिकैत भी चुप है, और ये जो किसान को अपने आप को किसान का नेता मानते हैं वो भी चुप है। केवल किसान के नाम पर राजनीति ये लोग करते हैं। आज जाकर देखिए, चाहे किसानों को एमएसपी देने का काम हो, किसानों को टेक्नोलॉजी देने का काम हो, किसानों को यूरिया देने का काम हो, किसानों को डीएपी देने का काम हो, न जाने किसानों के लिए इतने सारे जो सरकारी अनुसंधान है वो खोलने के काम किए, चाहे मिट्टी जांच केंद्र से लेके हर एक चीज उनके फसल तक। ये कहते हैं ना मोदी जी, आप उनके खेत से लेके मंडी तक का ख्याल अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रखती है। आपके खेत में आपकी मिट्टी की सेहत क्या है, उस तक का ख्याल मोदी सरकार ने रखने का काम किया है। जो मिट्टी से जुड़ी हुई सरकार है, ये लोग तो मिट्टी को चुरा लेते थे, ये लोग तो जमीन को चुराने का काम करते थे साहब। ये मोदी जी हैं जो किसानों को रख रखाव करने का काम करते हैं, किसानों को उठाने का काम करते हैं। आप ही तो कहते हो ना 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंटेबिलिटी किसके उसमें शासन में हुई, मोदी जी के शासन में हुई साहब। पहले तो किसानों से पैसा ऐंठ लिया जाता था, किसान दलालों के नाम पे राजनीति करते थे। किसान जो उठाई वो जो जिससे पैसा लेते थे, उनके चक्कर में किसान फंस के अपनी आत्महत्या करवा लेता था। आज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हिसाब से किसानों के खाते में डायरेक्ट खाता खटाखट देने का काम मोदी जी करते हैं। ये तो खाली कहते हैं, मोदी जी करके दिखाते हैं। अच्छा, राकेश टिकैत की बात की तो जब से किसान आंदोलन हुआ, पूरे किसान संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। राकेश टिकैत साहब तो ये तक कह रहे हैं कि अभी सुधार दिया होता, जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकली थी, वो अगर ट्रैक्टर गलती से लाल किला ना जाके अगर पार्लियामेंट चला जाते तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। तो ऐसे संगठन तो खिलाफ हैं, तो किसानों को मनाएगी कैसे भारतीय जनता पार्टी? इसी का तो फायदा उठा रही है कांग्रेस। देखिए मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हम उस पर कब्जा कर लेते तो इस पर कब्जा कर लेते। राकेश टिकैत जी 5 लाख होंगे ना, अब 10 लाख होंगे ना। भारत के अंदर अभी भी 10 करोड़ से ज्यादा देशभक्त हैं और तैनात हैं। ये अग्निवीर का विरोध करते हैं ना, इसलिए तो ये करते हैं कि कोई किसी किसान का बेटा सशक्त ना हो, किसी गरीब का बेटा सशक्त ना हो। मोदी जी यही करते हैं, किसानों के बेटों को सशक्त करने का काम करते हैं, गरीब के बच्चे को सशक्त करने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में ना हो, और यही तो इन लोगों की मंशा थी साहब, देश के संविधान को कुचलने की। ये लोग संविधान को कुचलने का आरोप भाजपा के ऊपर मरते थे। आज जाकर देखिए ना, देश को संविधान के कुचलने की बात कौन करता है? ये तो पहले कहते थे संविधान खत्म कर देंगे, आज क्यों नहीं कहते? जो राकेश टिकैत जी ने कहा है हम वो कर देते, हम ये कर देते, आज ये कहना चाहिए। लेकिन आज सबके सब मौन है। क्यों? क्योंकि इनको किसानों के नाम पर राजनीति करनी है, इनको खेलों के नाम पर, खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करनी है। मोदी सरकार या भाजपा सरकार या एनडीए सरकार या नायब सैनिक जी की सरकार न राजनीति करती है, वो विकास के ऊपर राजनीति करती है। हाँ, राजनीति करनी है करो, लेकिन खेलों के ऊपर राजनीति नहीं, खिलाड़ियों के ऊपर कोई राजनीति नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाए, जिन खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, हरियाणा की सरकार उनको भी सम्मान देने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस के आपने किसी नेताओं को इनके पास जाते हुए नहीं देखा होगा, इनसे मिलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि साहब इन खिलाड़ियों से कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, इन खिलाड़ियों से कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। और भाजपा को खिलाड़ियों की चिंता है, खेल जगत की चिंता है, हरियाणा की चिंता है, तो उनको वोट की चिंता नहीं है, उनको हरियाणा के युवाओं की चिंता है। जिनको वोट की चिंता है उनको हरियाणा की जनता वोट के चोट से जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि उन्होंने जमीनें लूटी थी, उन्होंने खिलाड़ियों के सम्मान को लूटा था, उन्होंने किसानों के आत्मसम्मान को लूटा था। और यही नायब सैनिक की सरकार या मोदी की सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया, चाहे किसानों को सम्मान देने का काम किया। इसी पर हरियाणा वोट करेगा 1 तारीख को, और 4 तारीख को एक बार फिर इतिहास रचेगा, जब तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी। और सबसे बड़ा खेला तो झाड़ू वाले करेंगे।
हाथ ये आम आदमी पार्टी करेंगे कांग्रेस के साथ, और जाकर पूछिए अब गठबंधन का क्या हाल है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, खेलों की भी बात कर ली तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला जो केस था उसको लेकर जंतर मंतर पे कितना घेराव किया गया, कैसे कैसे तस्वीर, अभी तक वो तस्वीरें आती हैं निकल के, जब विनेश फोगाट का वो मेडल हाथ से चला गया था, जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने वही सारी चीजें फिर से निकाली और ये साजिश करार दे दिया कि साजिश है। तो जब सारा लोग ही उनके खिलाफ हैं और आरक्षण को लेके, जैसे आरक्षण का मुद्दा था 2024 लोकसभा चुनाव में, नैरेटिव बदल दिया पूरा, तो उसी नैरेटिव, वो नैरेटिव लगातार चलता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण छीन लेंगे, अभी आपने देखा दोबारा से लेटरल एंट्री को लेके बातचीत चल रही थी कि वहां भी आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आरक्षण का जो मुद्दा था उससे कैसे बच पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है, ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे। आरक्षण की बात करते हैं ना, बड़ा दुख होता है साहब। मैं भी बिहार से आता हूँ, एक आरक्षण वर्ग से आता हूँ, लेकिन आप ये कहते हैं ना, जब भाजपा आरक्षण छीनने का काम करेगी, ये लोग आरक्षण का डर दिखाकर हिंदुओं को बांटने का काम किया, तभी तो अयोध्या में हमारी बिटिया नहीं बच पाई। आरक्षण को बांट के इन्होंने, तभी तो कन्नौज में हमारी बिटिया नहीं बच पाई। केवल आरक्षण में बांटने का काम करते हैं, आरक्षण की गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। और पूरे देश की जनता इनके आरक्षण के भय से समझ गई है, पूरे देश की जनता इनके संविधान के भय से समझ गई है, पूरे देश की जनता ने इनकी खटाखट योजना को देखने का काम कर लिया है। उसी तरह खटाखट तरीके से अब जवाब देने का समय है, अब बोलने का समय नहीं। इन्होंने 2 महीने लोकसभा के चुनाव के बाद 2 महीने में अपनी सारी हकीकत जनता के सामने बयां कर दी। वही राहुल गांधी जी है, वही प्रियंका दीदी है जो कहती है बिटिया हूँ, बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और राहुल जी कहते हैं आप मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि राहुल जी वही दलित बिटिया है ना, दलित बिटियों के ऊपर आपकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन आरक्षण पर बोलते हो, आरक्षण पर धमकाते हो, आरक्षण पर डराते हो, और आरक्षण जो दलित जाति से उनकी जातियां पूछ के उनको टारगेट करने का काम करते हो।